इतने तो बड़े आप कहना क्या चाहते हो, रामदेव फेक है? रामदेव कहना गलत है? तक देखा जाए तो धर्म की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत भी नहीं है। आप क्या भगवान को नहीं मानते हो आप? हेलो स्टूडेंट। हेलो द प्रोफेसर, हाउ आर यू? ऑल गुड। क्या लाए हो आज, क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक कुछ हटके है। हम्म। आज का टॉपिक है कि अपने देश में कृष्ण भगवान, शंकर जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, क्या ये लोग अपने ही देश में पैदा हुए हैं? हम्म। ये जानना चाहता हूं मैं। देखो, पहला सवाल तो ये है कि अब इसके ऊपर जाओगे शिव जी कहाँ पैदा हुए हैं, तो अब धर्म में तो ये लिखा है कि शिव जी ने ही, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही पूरी सृष्टि बनाई। तो खाली हम्म, भारत ही थोड़ी ना बनाया, पूरा यूरोप भी उन्होंने ही बनाया होगा, नॉर्थ अमेरिका भी उन्होंने ही बनाया होगा। तो देखा जाए हम्म, तो उनके भी भगवान वही है उस हिसाब से। लेकिन ओके। लेकिन तुम यूरोप जाके पूछोगे तो उनके भगवान शिव नहीं निकलेंगे, उनके भगवान कोई और निकलेंगे। उनके भगवान होंगे गॉड। और वो गॉड भी हम्म, आज के कंटेक्स्ट में है, पहले उनके होते थे अलग अलग गॉड्स जैसे हमारे होते हैं। पहले हम्म, ग्रीस वगैरह में पेगनिज्म होता था, ओके। सब जगह होता था। तो ज्यूस करके तुमने सुना होगा, एक बहुत फेमस गॉड था, पेगन गॉड। हम्म, थॉर मूवी जिसपे सुना बनी है। है, वो थॉर भी हम्म, एक गॉड टाइप का था। तो ऐसे करके यूरोप वालों के सबके अपने अपने गॉड होते थे पहले। फिर आया ओके। क्रिश्चियनिटी, आज से करीब 2000 साल पहले, 2200 साल पहले। उन्होंने बोला कि हम्म, भाई मूर्ति पूजा बंद करो, जो है गॉड तो सिर्फ एक ही होता है, और उसके कोई शक्ल बनाना, मूर्ति बनाना, वो सब गलत बात है। तो ठीक है भाई, ये आए। ओके। तो इसी से मिलते जुलते फिर बाद में ज्यूज आए, यहूदी, बल्कि उनसे पहले ही आए थे। और फिर बाद में जाके आए हम्म, मुस्लिम, इस्लाम, जिनका हम्म, सबका देखो इन सब में कॉमन चीज क्या है। सबका मानना है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए और भगवान सिर्फ एक है। राइट। ठीक है। और ऐसे ही फिर हमारे देश में भी कुछ धर्म आए, जैसे कि सिखिज्म आया, उन्होंने भी यही कहा भगवान एक है, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज समझने वाली है कि मूर्ति पूजा पे इतना ज्यादा जोर दिया क्यों गया। हालांकि तुम्हारा सवाल अलग था कि क्या भारत देवभूमि है, उस पे मैं आऊंगा कि सभी यहीं जन्म लेते हैं। उसका मोटा मोटा जवाब ये है कि हमारे लिए तो ऐसा है कि हाँ, सारे भगवान यहीं भारत देश में ही जन्म ले रहे हैं, पर बाहर वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनके भगवान अलग है। तो अगर तुम देखो तो एक सोचने वाली बात यह है कि सब धर्मों को मूर्ति पूजा से इतनी समस्या क्या है। मुझे तो कोई खास बड़ी समस्या इसमें भी नहीं दिखती। हालांकि ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में सब कुछ बहुत बढ़िया ही दिखाई देता है, कई गड़बड़े भी नजर आती हैं। बट मोटी मोटी बात यह है कि आपने नए धर्म बनाए, उनका आधार आपने ये रखा कि मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, भगवान तो सिर्फ एक है। अब अब भगवान एक है, वो भी बात समझ में आ गई। लेकिन अब कोई कहता है कि मेरे भगवान का नाम ये है और वो एक है, दूसरा बोलता है मेरे भगवान का नाम ये है और वो एक है। तो मतलब एक ही भगवान या के भगवान को अलग अलग को बांट दिया गया है। बांट दिया गया। उन्होंने भी किया वही हम्म, है कि हम्म, भगवान के अलग अलग नाम रख दिए। अब जैसे कि भगवान कोई आदमी है जो बाहर बैठा हुआ है, उस पे जाके अपना अपना लेबल लगा दो। हम्म, तो फिर हिंदू धर्म ने भी वही किया, हिंदू धर्म ने बोला एक नहीं, कई सारे लोग बैठे हुए हैं। हालांकि उसके डीप में जाओगे तो तुम्हें एक परब्रह्म का कॉन्सेप्ट भी नजर आएगा। परब्रह्म का हम्म, कॉन्सेप्ट कहता है कि सारी शक्तियां, सारे भगवान के रूप जितने भी पूजे जाते हैं हिंदू धर्म में, उन सब का स्रोत एक ही है, जिसको बोलते हैं परब्रह्म। ओके। तो बात वही है, ओमकार, निराकार, साकार, सब कुछ कॉन्सेप्ट है कि हम्म, निराकार भी है, हम्म, साकार भी है। तो हम्म, अब भारत देवभूमि, वही बात आ गई कि है क्योंकि हम लोग पूछते हैं। हमारा हम्म, मानना ये है, किसी और का मानना कुछ और है। लेकिन अगर तुम भारत की असलियत को समझना चाहो कि कितना बढ़िया देश है ये, कितने अच्छे लोग हैं हम, तो वो हमारी साफ सफाई देख के समझ में आ जाता है। हम्म, तुम्हारा देश कुछ भी हो, तुम पूछते किसी को भी हो,
बट देश में अगर गंदगी दिखाई देगी, सिविक सेंस नहीं होगा, तो तुम काहे के देवभूमि हो? मुझे तो नहीं मालूम। हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ का भारत देश का सबसे बड़ा धर्म जिसमें हमने भी जन्म लिया है, सनातन धर्म, उसमें भी ऐसा नहीं है कि कोई गलती निकालना मुश्किल है, बहुत आसान है। जैसे कि हुँ, गौमूत्र की बड़ी तारीफ हुई है, गोबर की बड़ी तारीफ हुँ, हुई है। ऐसा दिखाई देता है कभी-कभी कि कोई कैंसर का भी इलाज इन्हीं चीज़ों से शायद कर देंगे सब लोग मिल-जुल के। बस गोबर और राइट। गौमूत्र, और या इतना गोमूत्र बढ़िया को कई लोग तो ऐसे डायरेक्टली उसको पी लेते हैं। पी लेते हैं, उसको इतना वो शुद्ध मानते हैं वो। जबकि डॉक्टरों का हुँ, साफ-साफ कहना है ऐसा नहीं करना चाहिए। हुँ, हुँ। लेकिन अब यही बात है कि मैं बोल दूँगा तो लोग बुरा मान जाएँगे कि या वो कुछ लोगों को वो उसका गौ अंधविश्वास है कि नहीं ये एकदम प्योर है। मैंने देखा भी है। हुँ, मैं पीते देखा भी है मैंने लोगों को सामने कि उन्होंने यूँ ऐसे निकाला और लिटरली हुँ। वो ग्लास में लेके पी गए। तो मेरा उनको कहना ये है कि तुम्हारे मूत्र और गौमूत्र की केमिकल कंपोज़िशन में कोई फ़र्क ज़्यादा है नहीं। अगर तुम टेस्ट हुँ, करोगे ना तो वो भी मूत्र वही है जो तुम्हारा मूत्र है। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हुँ, नहीं है। और वैसे ही जो गोबर है और जो तुम्हारा खुद का गोबर है, उसमें भी थोड़ा बहुत ही अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हुँ, इतना ही सब कुछ ये सब बढ़िया है और इतना ही अच्छा है, तो हमारे वेदों पुराणों में या कहानियों में तो मुझे तो कभी नहीं दिखाई दिया कि ब्राह्मण भोज हो रहा था और उन्हें गोमूत्र और गोबर परोसा गया। खाना ही परोसा जाता था ना, हुँ, खीर परोसी जाती थी, बेर, हुँ। सब्जी, फूल सब होता था। मैंने तो कभी गोमूत्र परोसा गया, ब्राह्मण भोज हो रहा है और गोबर खिलाया जा रहा है, ये सब तो नहीं सुना मैंने। बट ठीक है, हम अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो या बट वो आजकल मैं देखूँ तो आजकल के जो बाबा हैं, हुँ, अगर मैं देखूँ रामदेव बाबा हैं, तो उनके भी कई प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे गौमूत्र आ रहा है। हुँ। ऐसे तरीके से उनके कई प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें गौमूत्र का वो यूज़ करते हैं। तो करो यूज़, तो उससे कोई ऐसा कोई ज़्यादा फ़ायदा थोड़ी ना हो जा रहा है। कर लो यूज़ जिसका भी हुँ, करना है। अब हुँ। अब वो तो ये भी बोलते हैं कि हमने बहुतों का कैंसर ठीक कर दिया। हाँ। तो अगर उनको चैलेंज भी किया गया है इस चीज़ के लिए कई बार कि हुँ, अगर आपने इस स्टेज का कैंसर ठीक करने का दावा किया है, तो पेशेंट आपके सामने जो हैं, आप लेकर आइए, हम उनके ऊपर पूरा ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे, देखेंगे कि आपके उपचार से वो कैसे ठीक हो गए। क्योंकि अगर ऐसा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब हुँ, पूरी दुनिया के लोग कैंसर का वैक्सीन ढूँढने में और दवाइयाँ ढूँढने में, इलाज ढूँढने में सबसे बड़ी बीमारी हुँ, जिसका खर्चा ज़्यादातर देशों में रिसर्च में हो रहा है इस समय, वो कैंसर ही है। हुँ। और अगर वो ऐसे साँस ऊपर-नीचे कर लेने से और कुछ अच्छा नींबू खा लेने से अगर ठीक हो जाता होता, तो अभी तक तो सब करने लगते हैं ना, क्यों इतने लोग इतने तो बड़े आप देश। कहना क्या चाहते हो? रामदेव फेक हैं? रामदेव का कहना गलत है? देखो ये कहना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन देखो जो चीज़ हुँ, अच्छी है जहाँ तक, वहाँ तक चीज़ों को करना चाहिए। जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, जैसे बीच में कोरोनिल की दवा आई थी, जिस पे बाद में रामदेव को माफ़ी भी माँगनी पड़ी थी। तो वहाँ मैं हुँ, कहूँगा कि थोड़ा-सा हुँ, हम लोगों को, जो जनता है, उसको भी अपने बुद्धि का और विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें भी ये चीज़ हुँ, समझनी ज़रूरी है कि कहाँ तक चीज़ें अच्छी हैं। जैसे कि योगा कर लिया, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, ये सब चीज़ें लॉजिकल हैं एक हद तक कि ठीक है, हुँ, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बॉडी में एजिलिटी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, मेडिटेशन करनी चाहिए। स्किन के हुँ, लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा तो अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। बट क्या हुँ, गंभीर बीमारियाँ जैसे कि कैंसर हो गया या फिर कोविड हो गया था, ये सब चीज़ें करने से, गोमूत्र पी लेने से क्या ये सब ठीक हो सकता है? वहाँ पे जनता को खुद अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। और ठीक है, मतलब देवभूमि है या जो भूमि भी है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सेहत ओके। सेहत हमारे देश में भी उन्हीं चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है जो बाहर के देशों में होती है। कोरोना यहाँ भी हुँ, हुआ था, कोरोना यूरोप में भी हुआ था, कोरोना अमेरिका में भी हुआ था। तो हुँ, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए। बाकी धर्म सब अच्छे हैं। अगर देखा जाए तो धर्म की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर हुँ,
लोग सिर्फ अच्छे कर्म को ही अपना धर्म मान लें और थोड़े से दिखावे से ऊपर उठें। जो घर में पूजा पाठ करके बाहर जो केले के छिलके, नारियल के खोपे और जो फूल सूखे हुए सब फेंक दिए जाते हैं किनारों पे, अगर वो सब ना करके कुछ अच्छा किया जाए, किसी की मदद कर दी जाए, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि सिर्फ पूजा पाठ और ठीक है पूजा पाठ करो, अच्छी बात है, मन को शांति अगर मिलती है तो करो। मैं भी कर सकता हूँ कभी-कभी, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आप क्या भगवान को नहीं मानते हो आप? देखो, भगवान को मैं मानता हूँ शायद, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन उस तरीके शायद। से नहीं, ओके। उस तरीके से हम्म, नहीं। जैसे कि अच्छा। जो ये कहानियाँ हैं, जैसे कि जैसे मेरा मानना है कि राम हुए होंगे, पर हम्म, एक साधारण मानव की तरह हुए होंगे, कोई राजा रहे होंगे या कोई मुखिया रहे होंगे किसी गुट के, जिनकी कहानी कुछ ऐसी ही होगी जैसी रामायण में दिखाएगी, पर उसके अंदर जो चीजों को बताया गया महिमा मंडित करके, जैसे हनुमान जी उड़े, उन्होंने सूरज खा लिया या खाने की कोशिश हम्म, करी। भाई हम्म, सूरज पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा है, पृथ्वी से ही हम्म, बड़ा है, तो हम्म, उसको खाने के लिए सोचो कितने गुना बड़ा होना पड़ेगा आपको पृथ्वी से। हम्म, और उसके बाद इंद्रदेव आए, उन्होंने कहा अरे नहीं, सूरज को नहीं खाने दूंगा, उन्होंने ठुड्डी पे वज्र मारा, फिर हनुमान जी आके धरती पे गिरे। अगर तुम आज के साइंस का प्रयोग करके ये चीज समझोगे कि अगर कोई वहां तक पहुंच गया है, तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जा चुका है। वो गिरेगा तो या तो सूरज पे गिरेगा, या फिर सूरज के पास जो ग्रह है मरकरी वीनस उस पे गिरेगा, धरती पे ही आके थोड़ी ना गिरेगा। तो हम्म। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं हमारे धर्मों में तो जिन्हें आपका मानना है कि वो सब जो है वो सब कहानियां हैं, रियल में ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, मतलब मुझे लगता है रियल जो हुआ था उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर उसको लोगों को, ताकि उसमें रस आए, मजा आए। अब मैं तुम्हें सीधे ओके। सीधे बताऊं, एक आदमी गया, उसने डंडा लेके दूसरे को मारा पीटा और उसने अपनी पत्नी को उससे छुड़वा लिया, तो इसमें मजा नहीं हम्म, आया ना उतना। हम्म, तो मजा अच्छा। कैसे आएगा? मजा तो तभी आएगा ना जब कुछ कुछ तो हो, कुछ उड़ना उड़ना ओके। हो, कुछ तो आप भूतों संभव को, चीज। लाइक ब्लैक मैजिक, ये सब मानते हो आप? देखो, ब्लैक मैजिक को लॉजिकली तो मैं नहीं मानता, लेकिन हम्म, ब्लैक मैजिक हमने बचपन से इतना कुछ सुना है, मैंने भी सुना है कि डर लगता है। हम्म, तो अगर तुम हम्म, बोलोगे कि अच्छा ये तुम्हारे साथ ये कर दें, ये तुम्हारा ये तांत्रिक आएगा, ये तुम्हारा बाल ले जाएगा और कुछ कुछ करने की कोशिश करे, तो तुम अलाउ करोगे? मैं नहीं करूंगा, हम्म। क्योंकि डर है। हालांकि दिमाग ये कहता है कि पॉसिबल नहीं है, पर हाँ इतना कुछ सुन लिया है कि शायद डर तो है उस चीज का, कि बाई मतलब आप चांस भगवान ऐसे। को नहीं मानते हो, बट आप ब्लैक मैजिक, भूत, ये सब मानते हो आप, कि ये सब होते नहीं हैं? नहीं, तो मैंने क्या बोला कि भगवान को मैं उस तरह से नहीं मानता हूँ। तो ओके। देखो, ये सृष्टि जिसने बनाई या जैसे बनी, या हम्म, तुम यही देख लो कि ये जो मैकेनिज्म है जिसमें हमारी प्रजातियां जो हैं अलग अलग बनी, आज की डेट में एक इंसान है, एक कुत्ता है, एक मछली है, ये सब प्रजातियां धीरे धीरे इवॉल्व होके बनी है अगर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लेकिन सबकी सब अगर तुम नोट करो रिप्रोडक्शन करती हैं, जिसमें उनके जैसी कॉपीज आगे चलती रहती हैं, जीवन आगे बढ़ता रहता है। और इसका बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म अपने आप से बन गया है, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जैसे छोटे बच्चे को दूध पीना आता है, जानवर के हम्म, अगर बच्चे हैं तो उसको पैदा होते ही चलना आ जाता है, क्योंकि उसके लिए वो सर्वाइवल का इशू है। सारे बच्चों को पैदा होते ही अपनी माँ समझ में आ जाती है कौन है। तो हम्म। कुछ तो मतलब ऐसा इनबिल्ट मैकेनिज्म है। तो ओके। ऐसा ही है, मतलब ओके। विश्वास है, पर उस तरीके से नहीं कि एक भगवान इधर बैठते हैं उधर बैठते हैं। कुछ शक्ति है, हम्म, बट क्या है वो ठीक पता है। करना, वही पता करना है क्या है वो शक्ति। तो ओके। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक को यहाँ बंद राइट। किया जाए। इसको इसी पे हम रोकते हैं। हम्म। काफी अच्छा डिस्कशन हुआ इस पे। हम्म। इस पे आई थिंक हम एक वीडियो और फिर बनाएंगे, हम्म। जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर, शब्बा खैर, फिर मिलेंगे।
ओके। ओके।